नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन रवि सर के YouTube चैनल पर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा जो पहला वीडियो था दिशा निर्देश। ठीक है, आज मैं बात कर रहा हूँ दूसरे पार्ट की। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा बहुत जो मैंने पहले वीडियो में करवाया था वो रिपीट करूंगा थोड़ा सा और नया सवाल करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छा, किस टॉपिक की बात कर रहे थे अपने? दिशा निर्देश, दिशा निर्देश की बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? दिशाएं होती है। क्या होता है? दिशाएं होती है। जो सबसे ऊपर होती है वो क्या होती है? उत्तर, और उसके जस्ट नीचे क्या होता है? दक्षिण, और इधर क्या होता है? पूर्व, इधर होता है पश्चिम। ठीक है, पश्चिम और पूर्व को याद रखने के लिए मैंने क्या बताया था? एक शब्द बताया था मैंने आपको, पप्पू। क्या बताया था? पप्पू। पै से क्या होता है? पश्चिम। जैसे मान लो पप्पू में जो पहला वर्ड आ रहा है पै आ रहा है। ठीक है, और जो सेकंड वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? पूर्व आ रहा है। क्या आ रहा है? जैसे मान लो पू से क्या हो गया? पूर्व हो गया। और ये तो आपको नॉर्मल याद रहता ही है, जैसे मान लो उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में चार उप दिशाएं होती है। चार उप दिशाएं होती है, और टोटल मेरे पास में कितनी दिशाएं होती है? 8 दिशाएं होती है। कितनी होती है? 8 दिशाएं होती है। 8 दिशाएं होती है। ठीक है, और जो ये उप दिशाएं होती है वो कौन कौन सी होती है? 4 उप दिशाएं। ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, 4 उप दिशाएं। ठीक है, कौन कौन सी? जैसे मान लो अगर इसकी बीच में बात करूं तो कौन कौन सी होती है? उत्तर पूर्व। ठीक है, उसके बाद में आती है कौन सी? अगर इसकी बात करूं तो क्या आता है? दक्षिण पूर्व। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसके बीच में क्या आता है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, और इनके बीच में क्या आता है? उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ये 4 मेरे पास में क्या होगी? उप दिशाएं होगी। और 4 मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती है? उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया और पूर्व हो गया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले वो बता देना अभी कोई अगर मेरे पास जैसे मान लो हिंदी भी समझ में आ रही है तो कमेंट वगैरह आप करके बता देना कि सर हमारे को इंग्लिश में पढ़ना है, फिर इंग्लिश में समझाओ थोड़ी सी, तो मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लो आगे चलता है, ये तो आपको कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे आगे आपको बताता हूँ, आप जैसे मान लो सवालों की लैंग्वेज या कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो आपको बताता हूँ। अच्छा, एक इसमें आप देखना, जैसे मान लो ये मेरे पास में है उत्तर दक्षिण। आप ये जितना ज्यादा बार बार लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा आपको। ये हो गया पूर्व, इधर हो गया मेरे पास में पश्चिम। ठीक है, अच्छा, आप एक बात याद रखना, घड़ी देखी होगी आपने। ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, एडजस्ट कर लेना। 12 से लेके 6 और मेरे पास में हो गया 9, हो गया 3 हो गया। ठीक है, अगर जैसे मान लो घड़ी की ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, असल में ऐसे चलती है। इसको तो मैं कहता हूँ, जैसे मान लो घड़ी ऐसे चलती है, इसको तो कहता हूँ क्लॉकवाइज। क्या कहता हूँ? क्लॉकवाइज कहता हूँ। अगर क्लॉकवाइज समझ में नहीं आ रहा, जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ, अगर जैसे मान लो यहाँ कोई इंसान खड़ा है, वो ऐसे घूम रहा है, वैसे घूम रहा है, तो ये मैं क्या घूम रहा हूँ? क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, या फिर आप ऐसे समझो दक्षिणावर्त। क्या होगा? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूम रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं दूसरी साइड से घूम रहा हूँ, कैसे? इस साइड से घूम रहा हूँ। अगर मैं घूम रहा हूँ इस साइड से, ठीक है, तो ये होता है वामाव्रत। क्या होता है? वामाव्रत होता है। क्या होता है? वामाव्रत होता है। ठीक है, आई बात सुनिए, वामा, ठीक है, वामाव्रत हो गया। ठीक है, और अगर इस साइड घूम रहा हूँ तो ये क्या होगा? दक्षिणावर्त होगा। क्या होगा? दक्षिणावर्त होगा। या फिर ऐसे समझो क्लॉकवाइज, सॉरी CLOC के क्लॉकवाइज। ठीक है, और इधर हो गया मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज। ये है ना एंटी क्लॉकवाइज। ओके, रिपोर्ट है साथियों। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में क्लॉकवाइज। या हिंदी में बात करूं तो दक्षिणावर्त हो गया,
और इधर हो गया जैसे मान लो इस साइड से घूम रहा हूं, वैसे इस साइड से ऐसे घूम रहा हूं, तो ये मेरे पास में क्या हो गया, वामाव्रत हो गया, और इंग्लिश में क्या बोलता हूं, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ओके रिपोर्ट है, ठीक है आगे चलते हैं, ये भी जरूरी है। अब इनमें सवाल कैसे बनेगा, जैसे मान लो दक्षिणावर्त हो गए, मैंने दो टॉपिक आपको समझाए, दक्षिणावर्त और वामावर्त टॉपिक है। जैसे मान लो दो शब्द बताए मैंने आपको, सॉरी गलत बोल दिया, जैसे मान लो दो शब्द बताए मैंने आपको, दक्षिणावर्त और वामावर्त बताया, ठीक है। इन पे सवाल कैसे बनेगा बताता हूं आपको मैं। जैसे मान लो मेरे पास में आ गया अजय, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अजय उत्तर दिशा की तरफ 5 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में कहेगा, उसके बाद दक्षिणावर्त, ठीक है, या फिर जैसे सॉरी ये दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमकर 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अच्छा अब आप इसमें देखो भी मेरे पास में ऐसे बाएं दाएं नहीं बताया गया, ये शब्द आपको मैंने कल बताया बाएं और दाएं, ये बताया, इसमें बाएं दाएं का जिक्र नहीं किया हुआ, बाएं और दाएं, ठीक है, ये बाएं दाएं का जिक्र नहीं किया हुआ। अब वो सवाल कह रहा है, जैसे मान लो सवाल में कह रहा हूं अजय उत्तर दिशा की तरफ 5 किलोमीटर सीधा चलता है, उसके बाद में कह रहा है उसके बाद दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास में ये आ गया, दोबारा फिर मैं लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगता रहे, ये दक्षिण ऊपर उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, इधर मेरे पास में पूर्व हो गया, और इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। आई बात समझ में, ठीक है भाई ये हो गया, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूं अजय, अजय यहाँ पे है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया उसने, वो कह रहा है उत्तर दिशा की तरफ 5 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक है, सीधा चला, यहाँ से स्टार्ट किया 5 किलोमीटर, ये लगभग ऐसे चला 5 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है उसके बाद दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, जैसे मान लो इधर गया दक्षिणावर्त कैसे, ऐसे, जैसे मान लो घड़ी चलती है या फिर अपने चक्की चलाते हैं ऐसे, ठीक है, दक्षिणावर्त ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, आई बात समझ में, ठीक है। जैसे मान लो दक्षिणावर्त ऐसे घूमा, और कितने डिग्री घूमा, 90 डिग्री घूमा, और 90 डिग्री मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में आपको बताया 90 डिग्री कैसे होता है, ये होता है ऐसे, ये 90 डिग्री है, आई बात समझ में, ये 90 डिग्री हो गया, मतलब 90 डिग्री घूमकर 6 किलोमीटर चलता है, मतलब ये ऐसे चलेगा, इधर साइड सॉरी इस साइड में घूमेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 6 किलोमीटर, ऐसे आ गया, ये आ गया मेरे पास में 6 किलोमीटर, ऐसे चला, ऐसे घूमना आपको। अगर आपको बात करें वामाव्रत की, वामाव्रत में आप कैसे घूमोगे, वामाव्रत में आप इस साइड में घूमोगे, जैसे मान लो इस साइड में घूमोगे, वो डिपेंड करता है कि 90 डिग्री घूमना है या फिर 135 डिग्री घूमना है या फिर 150 डिग्री घूमना है या फिर क्या घूमना है, सॉरी 180 डिग्री, आई बात समझ में, वो अपने आगे बाद में बात करेंगे, ठीक है। इस पे एक सवाल मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, ये आता है सवाल लिखा, इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। ठीक है, वो चेक मार्क करता है।
यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सवाल आगे बढ़ाता हूँ उसको मैं। ठीक है भैया सवाल, ठीक है सवाल को पढ़ते हैं। पहले कोई भी सवाल आज रीजनिंग में या फिर मैथ की बात करता हूँ तो जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा यही है कि सवाल को बार बार पढ़े और क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लो अजय उत्तर दिशा की तरफ 5 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक है जी। उसके बाद दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमकर 6 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है तथा अंतिम में 7 किलोमीटर दाएं मुड़कर रुक जाता है, ठीक है। 7 किलोमीटर दाएं मुड़कर रुक जाता है। तो बताइए अजय द्वारा कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है। ऊपर करता हूं मैं इसको, इधर अपने करेंगे, ठीक है। अजय उत्तर दिशा की तरफ गया, मान लो अजय इधर इधर है, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ सीधा चलता हूँ 5 किलोमीटर इतना कर लेते हैं अपने, ताकि सवाल थोड़ा छोटा हो जाए। 5 किलोमीटर सीधा चलता है। उसके बाद में कह रहे हैं उसके बाद दक्षिणावर्त घूमकर सॉरी 90 डिग्री दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। मतलब दक्षिणावर्त इस साइड में घूमेगा, इस साइड में जैसे मान लो घड़ी साइड में घूमती है ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेगा, इस साइड में घूमेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, इस साइड में घूमेगा। तो 6 किलोमीटर चलता है, कितने डिग्री घूमकर 90 डिग्री घूमकर। ये 5 से बड़ा ही होगा थोड़ा सा, तो ये मान लिया मैंने 6 किलोमीटर मान लिया, ठीक। आई बात समझ में, ये चल गया। उसके बाद में कह रहा है 6 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब 6 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वो दक्षिणावर्त या वामावर्त नहीं कह रहा है, अब क्या कह रहा है बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर। अब आप देखो इस साइड में जा रहा है, तो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया, जैसे मान लो ये है मेरे पास में, तो ये मेरे पास है बायां, देखो ऊपर ऊपर वाला दिशा आ गई। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, मतलब ये इतना हो जाएगा मेरे को, ये आ गया मेरे पास में 3 किलोमीटर, ये ऐसे चल गया, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 6 चल गया और ये आ गया मेरे पास में 3 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तथा अंतिम में 7 किलोमीटर दाएं मुड़कर, मतलब अंतिम में जैसे मान लो लास्ट में सॉरी दाएं मुड़ना है और कितना किलोमीटर चलना है, ये देखो ये वाली लाइनें कंफ्यूज करेगी आपको, ठीक है। अंतिम में ये वाली लाइनें कंफ्यूज करेंगे, इसी को समझना है। अंतिम में 7 किलोमीटर दाएं मुड़कर, मतलब दाएं मुड़ना है। अब आप ये देखो दाएं की साइड में होगा, दाएं जैसे मान लो ऊपर दिशा की जा रहा हूं तो ये मेरे पास में दाएं, जैसे मान लो ये हो गया, ये दायां हो गया साइड में, और ये छोटी वाली उंगली क्या होगी बायां। कितना चलना है 7 किलोमीटर चलना है, तो ये मेरे पास में 7 किलोमीटर आ गया, ठीक है। यहां रुक गया, ठीक है। 7 किलोमीटर चलने के बाद में रुक जाता है, ये देखो रुक गया है। अब कह रहा तो बताइए अजय द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, मतलब यहां से लेके ये आरंभिक बिंदु था, यहां से सॉरी आरंभिक बिंदु, ठीक है, और ये उसका अंतिम बिंदु है, ये होगा उसका अंतिम बिंदु हो गया, ठीक है। ये आरंभिक बिंदु हो गया और ये अंतिम बिंदु हो गया, ठीक है। ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 7 आ गया। अब वो कह रहा है कुल कितनी दूरी, मतलब वो कुल कितना चल गया। 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 और 3 सॉरी 5 और 6 11, 11 और 3 14 किलोमीटर, और ये कितना हो गया 7, मतलब टोटल कितना चल गया वो 21 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया
21 किलोमीटर चल गया। ओके रिपोर्ट है भी, ठीक है, ओके रिपोर्ट है भी, आई बात समझ में? 21 किलोमीटर चल गया, ठीक है। एक बार इस सवाल को आप दोबारा करके देखना, जैसे मान लो कोई सा दोबारा ट्राई करना, ठीक है, और ये भी आप नोट कर सकते हो, ये भी नोट कर सकते हो, आप दोबारा करके देखना अपने साइड से, ठीक है, भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में करके बता सकते हो भी सर थोड़ा आसान करवाओ, या फिर जैसे मर्जी है मैं थोड़ा सा और आसान करवा सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप वीडियो को रिपीट करके देखो, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पहली बार ऐसे नहीं है भी मेरे को सारा समझ में आ जाए, कोई नहीं है ऐसा जो पहली बार मेरे से समझे, ठीक है। अब दोबारा दोबारा देखोगे, एक से लेकर 2 बार देखोगे लगभग, मैं कह रहा हूँ तीसरी बार में तो आ ही जाएगा, ठीक है। चलते हैं। और एक इसमें आएगा, जैसे मान लो छाया, ठीक है। जैसे मान लो आप इधर खड़े हो, ठीक है, सूरज आपकी साइड में, ठीक है, इस साइड में, तो छाया कहाँ है? छाया इधर आएगी कि नहीं आएगी? या फिर इस साइड में, तो छाया किस साइड में आएगी? इस साइड में आएगी। ऐसा मान लो सवाल आएगा कैसे, सवाल कैसे आएगा, सवाल की बात करते हैं हमें, इससे ज्यादा समझ में आएगा। अजय सस्ता, बिल्कुल सस्ता लिखो, सस्ता सवाल। ठीक है, सवाल है बिल्कुल सस्ता था, ठीक है। इसमें जैसे मतलब जैसे नहीं है 5 आ गया 4 आ गया, वो नहीं है, सीधा शब्दों का खेल है। अजय सुबह के समय एक जगह खड़ा है, ठीक है, एक जगह खड़ा है, जैसे मान लो कोई रैंडम जगह वहां खड़ा है, तथा उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ है, तो बताइए अजय का बायां हाथ किस दिशा की तरफ होगा। जैसे मान लो आपको पता होगा सुबह का समय, थोड़ा सा अपने थोड़ा लाल मार्कर से मैं कहा गया, एक तो ये देखो अंडरलाइन करने वाली लाइनें ये है, एक तो ये, ठीक है, और एक ये, एक ही, बस बाकी फालतू ये है, बाकी ये लाइनें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, अजय सुबह के समय एक जगह खड़े, ठीक है। अब आप ये देखो, पहले तो अपने उत्तर दक्षिण ऊपर पश्चिम में बनाता हूं,
उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, उधर क्या आ गया, पूर्व आ गया। आई बात समझ में, क्या आ गया, पूर्व आ गया। ठीक है, अब आप ये देखो बी सूरज किस साइड में उगता है, सूरज पूर्व दिशा की ओर उगता है नहीं उगता। जैसे मान लो ये मेरे पास में पूर्व दिशा की ओर है, सूरज इस साइड में ऐसे मान लो निकल रहा है ऐसे, ठीक है, सूरज इस साइड से निकल रहा है, ठीक है। और कोई ऐसे नाम का बंदा है वो खड़ा है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, ऐसे मान लो सूरज इस साइड से निकल रहा है पूर्व दिशा की ओर, ये मेरे पास में पूर्व दिशा इधर लिख देता हूँ, सूरज इस साइड से निकल रहा है, ठीक है। और अजय नाम का कोई बंदा है वो ऐसे उत्तर दिशा की तरफ क्या करके खड़ा है, मुख करके खड़ा है अपना, जैसे मान लो इस साइड में खड़ा है, और इस जैसे मान लो ये उत्तर दिशा में तरफ, और इस साइड में आप पूर्व दिशा मान लो, मेरे पूर्व दिशा की तरफ सूरज निकल रहा है ऐसे, ठीक निकल रहा है, और मैं खड़ा उत्तर दिशा में, मेरे को अजय मान लो आप, ठीक है, मान लो अजय मान लो आप, ठीक है। और मैं खड़ा हूं उत्तर दिशा की तरफ, जैसे मान लो मेरे पास सामने व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड के सामने ऐसे मान लो उत्तर दिशा मैंने मान ली, और इस साइड मैंने क्या मान ली, पूर्व दिशा मान ली। पूर्व दिशा की ओर से क्या निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, तो मैं ऐसे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, वो कह रहा है कि बायां हाथ, मतलब ये मेरा ये हाथ किस दिशा की ओर है, जैसे मान लो ये हाथ किस दिशा की ओर है, तो मैं ऐसे खड़ा हूं, ये पूर्व है, मेरा बायां हाथ किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। ऐसे सवाल बहुत पूछता है, बहुत 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 ज्यादा पूछता है, ठीक है। इन सवालों को आप जितने ज्यादा करोगे, मैं कह रहा हूं ये 101% सही कह रहा हूं मैं, इन सवालों को आप करोगे तो आपका जो ये दिशा निर्देश वाला टॉपिक है वो ज्यादा जल्दी खत्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें दिमाग की जो आपकी नसें है वो ज्यादा जल्दी खुलेगी, ठीक है, ज्यादा जल्दी खुलेगी और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। आगे चलता हूं, इसी की तरह एक सवाल एक और लिखता हूं ताकि आपको और समझ में आए। इसमें मान लो एक सवाल है, एक सवाल लिखता हूं मैं, ये करके देखते हैं।
ठीक है, सवाल करते हैं। देखो सवाल सबसे पहले पढ़ना होता है, चाहे जितना बच्चे आप धुरंधर खिलाड़ी क्यों ना हो, सबसे पहले सवाल पढ़ो तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। एक व्यक्ति 7 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा तथा 2 मीटर चला। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? ठीक है, चलो चलते हैं आगे सवाल पे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है, ठीक है। एक व्यक्ति 7 मीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक है। इधर मान लेता हूं मैं कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये मान लो व्यक्ति आ गया कोई, ठीक है, ठीक, इधर खड़ा है। कितने मीटर चला? 7 मीटर चला। दक्षिण कहां गई? नीचे गई, तो यार ये चला मैं 7 मीटर दक्षिण की तरफ चला, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है वह अपने बाईं ओर मुड़कर, आप फिर वही ऐसे करो जैसे मान लो बाईं ओर मुड़ना, जैसे मान लो ये चलो मैं, ये छोटे वाली उंगली बायां और बड़े बड़े उंगली क्या होगी? दायां होगी। अब आप ऐसे करोगे, थोड़ा सा हाथ जैसे मान लो बैठे रहोगे थोड़ा हार्ड होगा, मैं खड़ा हूं तो हो रहा है ऐसे, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं करके आप इसको उल्टा कीजिए। क्या कीजिए? इसको उल्टा कीजिए। देखो इसको हटाना नहीं, बाएं को बाएं रखोगे और दाएं को दाएं रखोगे, लेकिन आप उल्टा करोगे। जैसे मान लो ये मेरे पास में बायां हो गया, जब उल्टी बात कर रहा हूं, जब दक्षिणी दिशा की ओर जा रहा हूं ना, तब उल्टा करना है। बाकी आप इस साइड में ऐसे रखना है, हाथ को पूर्व दिशा की जा रहा है तो ऐसे रखना है, उत्तर दिशा की जा रहा है तो ऐसे रखना है। किस साइड में उल्टा करना है? जब दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है तब आपको क्या करना है? उल्टा करना है हाथ। इससे मान लो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है तो मैंने हाथ को ऐसे उल्टा किया, तो ये हो गया मेरे पास में, इस साइड में हो गया बायां और इस साइड में क्या हो गया? दायां। मैं लिख देता हूं, इस साइड में तो हो गया बायां और इस साइड में क्या हो गया? दायां हो गया, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में आता रहे। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में बायां और दायां। अब वो कह रहा है अपने बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। बाईं ओर मुड़कर किस साइड में? इसमें मान लो सीधा पूछा उसे बाईं ओर मुड़ा है, तो आपको ये ध्यान रखना है वैसा कितने डिग्री घूमेगा? 90 डिग्री घूमेगा। कितने डिग्री घूमेगा? 90 डिग्री घूमेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है 90 डिग्री घूमेगा। चला फिर मैं, अब देखो 7 और 12, थोड़ा 7 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ये आ गया मेरे पास में 12, मैंने इसने मान लिया। कितना आ गया? 12 मीटर चला ये, ठीक है, चल दिया, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ा। अब और बाईं ओर मुड़ा, जैसे मान लो अब किस दिशा की तरफ जा रहा है? पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। तो पूर्व दिशा के लिए मैं क्या करूंगा? जैसे मान लो हाथ उल्टा नहीं करना, दक्षिण हो तब उल्टा करना है। पूर्व दिशा की तरफ हाथ ऐसे सीधा रखना है, तो ऐसे करूंगा मैं, तो ऊपर हो गया इसका बायां और इधर हो गया दायां। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा और, इधर हो गया इसका बायां और इधर हो गया इसका दायां। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। 12 मिनट चला, पहले 7 मिनट चला, फिर बाएं मुड़ा, चल दिया, ओके रिपोर्ट है। अब वो कह रहा है फिर बाएं मुड़ के 2 मिनट चला, मतलब कहां घूमेगा वो? इधर थोड़ा सीधे लिखूंगा ताकि ठीक। 2 मिनट चला, कितना का? इतना का चलेगा लगभग। देखो 7 ये है तो 2 मिनट इतना छोटा सा होगा कि नहीं होगा? इतना होगा। ये 2 मिनट चला, कितना चला? 2 मिनट चला, ओके रिपोर्ट है अभी। अब वो कह रहा है आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? अब आप ये बताओ, जैसे मान लो आरंभिक बिंदु उसका ये था, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास में अंतिम बिंदु आ गई। क्या आ गया मेरे पास में? अंतिम बिंदु आ गया, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास में आरंभिक बिंदु आ गया। अब एक दो दो ये पूछ रहे, जैसे मान लो अगर मैं पूछ लूं ये बताओ, ऐसे सीधे दूरी पूछ ले, ऐसे आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? ऐसे थोड़ा टेढ़ा पड़ गया, ये ध्यान रखना, ये ऐसे 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 ही, ओके रिपोर्ट है। थोड़ा सा मैं आपको ढंग से समझाता हूं, और ये बाएं बाएं हटाता हूं, ये ताकि शब्द थोड़े कम हो तो ज्यादा दिमाग में आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, ठीक है। जब ऐसे सीधा बोल दे तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है भी, आपको वो ये पूछ रहा है कि 2, 12, 7 कितनी दूरी पर है, ये नहीं बताना। जब आपको ऐसे पूछ रहा है कुल दूरी, क्या पूछे? कुल दूरी पूछे, तब आपको ये बताना सब जोड़ के 7 और 12 कितने होते हैं? 19 होते हैं और 2 21 होते हैं, 21 मीटर दूर है, तब आपको बताना है। वरना आपको जैसे मान लो सीधा पूछ रहे इसने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आपको ये टेढ़ी दूरी बतानी होती है। क्या बतानी होती है?
टेढ़ी दूरी बतानी होती है। जैसे मान लो ये दूरी आई बात समझ में, ठीक है, ये टेढ़ी दूरी बतानी होती है। अब आपको एक त्रिभुज बन रहा दिख रहा होगा, जैसे मान लो छोटा सा दिमाग में आपके आ रहा होगा, त्रिभुज बन रहा है मेरे पास में, कौन सा, ये लाइन होगी और ये भी लाइन होगी, देखो भी कैसे, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये मेरे पास में त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये देखो, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मैं लाल पेन से करता हूं ताकि आपको, ये देखो, ये मेरे पास में क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, आपको अच्छे से पता लग रहा होगा, ठीक है। और कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज होता कौन सा है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये देखो एक कोण 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब सीधी दूरी पूछ रहा है। अब आप ये देखो, ये टोटल मेरे पास में कितनी थी, 7 थी कि नहीं थी, यहां से लेके यहां तक दूरी मेरे पास में, सॉरी नीचे थोड़ा सा, यहां तक दूरी कितनी थी, 7 मीटर थी, सॉरी 7 मीटर थी। लेकिन वो कह रहा है ऐसे चल के ऐसे चल के 2 मीटर ऐसे चला गया, तो ये 2 मीटर 7 में से 2 मीटर ये गायब होगी, तो ये कुल दूरी कितनी बच गई यहां तक है, ये यहां तक दूरी बच गई, कितनी बच गई, सॉरी ये यहां तक दूरी बच गई, यहां तक 5 मीटर बच गई, कितनी मीटर बच गई, 5 मीटर बच गई। ये मेरे पास में दूरी 5 मीटर आ गई, ये 12 की 12 है, इसमें कोई हेराफेरी नहीं की इसने, ये 12 यहां से लेके यहां तक ये 12 की 12 है, मतलब ये मेरे पास में 12 आ गई। ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है, इधर बना के बताता हूं आपको मैं, ये ऐसे बन रहा है त्रिभुज, ये 12 मीटर है, ठीक है, इसमें कोई हेराफेरी नहीं की, लेकिन ये 2 मीटर इसने गायब कर दी, यहां से गायब कर दी है, ठीक है, ये यहां से गायब कर दी, और ये रह गया मेरे पास में 5 मीटर रह गया। अब वो सीधी दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी पूछ रहा है, और ये वाली दूरी आपको पता है त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में ये वाली क्या कहते हैं उसको, मैं क्या कहता हूं, कर्ण कहता हूं, क्या कहता हूं, कर्ण। और जो बड़ी भुजा होती है उसको क्या कहता हूं, आधार कहता हूं, क्या कहता हूं, आधार। और इसको मैं कहता हूं लंब कहता हूं। जब आपको मैं मैथ करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा ये कर्ण, आधार, लंब वगैरह कहां से आया और कहां से नहीं आया, ठीक है, तब आपको अच्छे से दिमाग में आएगा, ठीक। अब मेरे को कर्ण याद करना है, और कर्ण याद करने के लिए मैं क्या करता हूं, कर्ण याद करने के लिए मैं लगाता हूं पाइथागोरस से प्रमेय लगाता हूं, पाइथागोरस से प्रमेय लगाता हूं। चलो करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है भी। मतलब जैसे मेरे पास में आधार का मान और लंब का मान, ठीक है, दिया हुआ है, ये देखो आधार मेरे पास में 12 है और लंब कितना है मेरे पास में 5 है। मेरे को कर्ण याद करना है, क्या याद करना है, कर्ण याद करना है। तो कैसे करूंगा, इधर साइड में कर देता हूं, ये मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, इधर फिर नीचे हो जाएगा ज्यादा, ठीक है, इधर कर देते हैं, ठीक है। कर्ण याद करना है मेरे को, कर्ण को मैं कर्ण लिखूंगा, ठीक है। आधार कितना है मेरे पास में, आधार कितना है 12 है, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस का ये प्लस आ गया, लंब, लंब कितना है मेरे पास में, लंब यहाँ पे देखो 5 है, कितना है 5 है, तो 5 का क्या किया मैंने, स्क्वायर कर दिया। अब कर्ण तो कर्ण है ही, इसका मान तो मेरे को याद करना है, 12 का स्क्वायर किया तो 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर किया कितना होता है 25 होता है, क्या होता है 25 होता है, ठीक है। अब आ गया मेरे पास में कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 144 और 25 को जोड़ूंगा तो 169 होता है, कितना होता है 169 होता है, ओके रिपोर्ट है भी, ठीक है। अब कर्ण से मेरे इधर स्क्वायर ढाई क्या लगेगा, रूट लगेगा। अब आप ये सब चीजें मैथ के अंदर है, जब आपको मैथ करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा रूट कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता, कैसे हटाते हैं, वो सब चीजें बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको इसकी आसान ट्रिक बताऊंगा। आपको ये सब चीजें मतलब इतना ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सवाल देखा सीधा बता दिया, 12 5 169 हो गया, 13 उत्तर आया सीधा खड़ा, ठीक है, वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपका क्या होना चाहिए, बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब मैंने इसको सोल्व किया, किसको, अंडर रूट को सोल्व किया, अंडर रूट को सोल्व किया तो ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 13 आ गया, मतलब मेरे पास में आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी आ गई, 13 आ गई, कितनी आ गई 13 आ गई, ये मेरे पास में आ गई 13 मीटर आ गई, कितनी आ गई 13 मीटर आ गई। इस सवाल को आप अच्छे से करना, सॉरी अच्छे से क्या, एक बार दोबारा करके देखना, अच्छे दिमाग में अच्छी बात है, वरना आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर दोबारा समझाओ या फिर इसके जैसे सवाल लेके आओ। इसके जैसे सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं वो, एक तो वो वाला 7 मीटर वाला, वो ऐसे सीधी दूरी बताओ बीच में,
ठीक है। और एक इसके से सवाल, और एक सुबह को खड़ा है या फिर शाम को खड़ा है, उससे सवाल आपको और बनवाऊंगा मैं, ताकि आपको आता रहे दिमाग में। ओके रिपोर्ट है भी, ठीक है। एक मैं आपको इसी ये सवाल दोबारा करके देखना, ठीक है। आ रहा, अच्छी बात है, नहीं आ रहा मैं थोड़ा सा रिपीट कर, सॉरी भुजा चेंज कर देता हूँ। 5 इधर कर लेना, 13 इधर कर लेना, 2, ठीक है, करके देखना। ओके ठीक है भी। अगर आपको दोनों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताना भी कैसे लगे वीडियो, ठीक है। जय हिंद साथियों। ओके।